इस संसार में माँ आदिशक्ति का झंडा गड़ा हुआ है और किसी का नहीं गड़ा हुआ है। आप याद क्या करने के लिए शास्त्र वेद पुराण परम शक्ति सत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश की रक्षा करने वाले में माँ शक्ति है। उनको इस सृष्टि को बचाने वाले में माँ ही है। जितने लोग देख रहे हैं ना, सब जगह व्याप्त है परम शक्ति सत्ता। और जहां उनका झंडा गड़ जाता है वहां कुछ उनकी मर्जी के अलावा हो नहीं पाता है। वो वजह सुना चाहिए हो गड़ गए आदिशक्ति के झंडा अब पाखंडा ना चले। अरे देवी पूजे 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 भूत भवानी। इस संसार में सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान की पूजा होती थी, माँ शक्ति की पूजा होती थी, ऋषि मुनियों की पूजा होती थी। आज क्या हो रहा है? संत महात्माओं का उपहास होता है, ऋषि मुनियों को गाली दिया जा रहा है। लोग इतना गिरते गए हैं, भगवान के ऊपर भी तर्क किया जा रहा है, उनको आरोप लगाया जा रहा है। मानसिक स्तर कितना गिरता हुआ इंसान का जा रहा है। वो भजन सुना रहे हर देवी पूजे देवा पूजे पूजे भूत भवानी। मसान के भाया दिखा के मनकू से मनमानी। अरे अपने हाथ से पिंडी बना के, अरे अपने हाथ से पिंडी बना के। अब बताइए ई घर बनौले बाड़ी काहे खातिर कि मैं राक्षसे के पास आवे खातिर? अपने हाथ से घर में देवकुल मानता लोग की देवकुल बनौले बने नाम धराता देवकुल। देवकुल के मतलब देवता वास करिए, देवी वास करिए। अब वहां रखल का जाता बकरी का मुंडी, मतलब गांव के कहल जाई तांत्रिक के समय का सोखा उठाओ जो करत हलो इसमें प्रक्रिया ऊपर बताओ तनी की। अरे माटी के पिंडी के मुड़ी बना के खसी के मुंडा ई पखंडा ना चली। काहे तगड़ गए आदिशक्ति के झंडा पखंडा ना चली।
एक तो झूठ मूठ का गठरी करके पैसा लेना, ये समाज में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर तांत्रिकों लोग के द्वारा बहुत से तांत्रिक हैं ऐसा कर रहे हैं। तो वो परम शक्ति सत्ता कहां से आएंगी? वो तो खोप ही जाएंगी ना, उनकी दया कहां से बरतेगी? अरे झूठ मूठ का गठरी करके पैसा ले भाई, कैसे मैया आई है? अरे पिया शराब ऊपर से खा लिया, अब पखंडा ना चली, कर गए आदि सब के खंडा खंडा ना चली। नहीं अगली लाइन, मैया चरण में आओ भक्तो सारा दुख मिट जाई। सतगुरु चरण में आओ भक्तो सारा दुख मिट जाई। चरण में आओ भक्तो सारा सुख मिल जाई। सतगुरु चरण से निकले गंगा वो में धर्म नहाई। जियत भर सुख शांति परिका, जियत भर सुख शांति परिका, ध्यान दीजिए। ये जो हम लोग बकरा काटते हैं ना, हम लोग का मतलब मैं नहीं काटता हूँ। मैं 20 साल पहले सदगुरु नहीं पाया था तब हमारे घर में ये सब होता था। अब तो सब कुछ छूट गया है। ये बकरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई और वो क्यों चढ़ाते हैं लोग? बकरा जो है दक्ष प्रजापति के यहाँ, भगवान दक्ष प्रजापति जो माँ पार्वती के पिताजी थे, वो एक यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किए थे। उस यज्ञ में माँ को और न भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था।
लेकिन जब मालूम हुआ माँ पार्वती को, वो जिद करी कि प्रभु हमको अपने मायके यानी दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत साठ में आपको प्रसंग सुना रहे बकरी के ऊपर। माँ कहीं तो प्रभु जी भगवान शंकर कहे कि पार्वती देवी वहां आप मत जाइए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए मायके। ये वहीं से चला है ऐसा जो आज लोग सांसारिक संबंधों में निर्माण करते हैं कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, ये वहीं से चला। जब माँ पार्वती अपने मायके दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई जबरदस्ती की, नहीं आप नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, मेरा मायका मैं तो जानती हूँ, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं। वो जबरदस्ती चली जाती है। उस जगह में सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी का स्थान नहीं था। कहते थे दक्ष प्रजापति की मैं प्रजापति हूँ, मैंने संसार का मालिक हूँ। दामाद हुआ संसारिक रिश्ते में तो क्या हुआ, लेकिन मेरा प्रणाम करना चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते शंकर भगवान को, शंकर भगवान प्रणाम नहीं करते थे उनका। वो कहते थे मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते, इसलिए मैं जग में आमंत्रित नहीं। वो घमंडी है, वो पागल है, अनाड़ी है, मूर्ख है, क्या क्या नहीं है, वो अलग प्रसंग है। माँ चली गई, स्थान देखी खाली है तो पूछी, वो लोग पूछे कहे हैं दत्त प्रजापति जी, उस अड़भंगी को हम नहीं बुलाते हैं, न बुलाएंगे। उनको अपमान लगा कि पति की बात नहीं मानी, चली आई स्वामी की बात नहीं मानी। अम्मा कुपित हो जाती है, अपने आप को हवि के कुंड में ही प्रवाहित कर देती हैं, जलकर भस्म हो जाती है, जग विध्वंस हो जाता है। शंकर भगवान कुपित हो जाते हैं, वहां से वीरभद्र जी को भेजते हैं कि जाओ और दक्ष प्रजापति सर कलम कर दो, यानी कट दो, मौत के नींद सुला दो और उस जग को विध्वंस कर दो। वहीं आते हैं, लड़ाई होता है, सबको काट के चले जाते हैं वीरभद्र जी। ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता जुटते हैं, भगवान से अर्जी करते हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बिना आपकी कृपा के ये जगह संपन्न नहीं होगा, जीवित नहीं होंगे दक्ष प्रजापति। शंकर भगवान आते हैं और माफी मांगते हैं लोग, तो माफी भी देते हैं। और दक्ष प्रजापति को जिंदा करने के लिए, दक्ष प्रजापति अहंकारी थे, इसलिए बकरे का मुंडी ला करके उनके मुख में जोड़ा जाता है और उनको जीवित किया जाता है शंकर भगवान का आदेशानुसार। अब वहीं से बकरा की उत्पत्ति हुई है, यानी अहंकार से बकरे की उत्पत्ति हुई है। और वही बकरा बेबे बेबे बे बोलता है ना, तो वो बेबे बे क्या बोलता है, बम 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 बोलता है, ऐसा यानी भगवान शंकर की स्तुति वो करता है। हम लोग उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। अब उसी अहंकार के भगवान शंकर कहे कि मैं सारे संसारियों को एक संदेश देता हूँ। ये इतना अहंकारी दक्ष प्रजापति थे कि किसी को अपने मतलब समक्ष सम्मान नहीं देते थे, इतना अहंकारी थे। उसी का प्रत्यक्ष दिखाते हैं संसार में जितने बकरे घूमते हैं, दक्ष प्रजापति यानी अहंकार का सूचक है। अब वही बकरा हम लोग जाके घर में कटवाते हैं, काटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। अब वही बकरा खाते हैं तो सब लोग पूरा परिवार अहंकारी हो जाता है, भ्रमित होता है, बुद्धि भ्रमित होती है, क्योंकि बकरे का मांस का खून मोटा होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती। जब उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसका मांस खाएगा तो आपकी बुद्धि कहां से विकसित होगी। इसलिए जो भी खाता वो अहंकार की तरफ बढ़ता जाता है, बुरे कर्मों की तरफ बढ़ता जाता है। वो बकरे की बात यहाँ आई थी। अब उसी बकरे का मुंडी लोग अपने घर में स्थान देवी देवता के नाम कर देते हैं। आइए वही भजन सुना देते। अपने सदगुरु चरण में झुका दिव्यनंसी से झुकाई, कर्म दो प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अगर अच्छा करने के लिए नहीं आते हैं तो बुरा कर्म करने के लिए तैयार रहिए। आपके घर में सारी व्यवस्था माने कर दिया है। अगर अच्छा कर्म नहीं भाता है ना तो बुरा कर्म करने के लिए तैयार रहिए। बाप भी करेगा, बेटा भी करेगा, माँ भी करेगी, पत्नी भी करेगी, बेटी भी करेगी, वो परिवार भी करेगा, वो समाज भी करेगा।
क्यों? जब अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बुरा कर्म करना ही करना है। तो पपिया खाली पाप के करी है होई है खंडा खंडा, अब पखंडा ना चली तो गड़ गया आदिशक्ति के खंडा खंडा ना चली। सच्चे दरबार की महामाया आदिशक्ति गजनी मैया की। जब मां आदिशक्ति का झंडा गड़ ही गया है तो चिंता किस बात का। सदगुरु